नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबर दिल्ली से है, जहां पर देश की राजधानी दिल्ली में आज करीब 10 महीने के बाद स्कूल खुलने हैं। कोरोना के घटते संक्रमण और वैक्सीनेशन की शुरुआत के बीच एक बार फिर स्कूलों में बच्चों का पहुंचना शुरू हुआ है। बोर्ड की परीक्षाओं से पहले राजधानी में 10वीं 12वीं के स्कूल खुल चुके हैं, जहां पहले दिन बच्चे पहुंचे तो काफी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। 10 महीने बाद स्कूल खुल रहे हैं, ऐसे में सभी बच्चे मास्क लगाकर पहुंचे। स्कूल में एंट्री के वक्त 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जा रहा है और इसके अलावा सैनिटाइजेशन की भी सुविधा की गई है। दिल्ली से खबर, जहां पर दिल्ली में 10 महीने के बाद एक बार फिर स्कूल जो है खुलने शुरू हो चुके हैं और बच्चों का भी पहुंचना शुरू हो गया है। 10 महीने के बाद बच्चे कोरोना काल को बाद इस तरीके से पहुंच रहे हैं जैसे कि वहां पर सारी सावधानियों का ध्यान रखा जा रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि स्कूल में जब बच्चे पहुंचे तो 2 गज की दूरी का ध्यान भी रखा गया और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का भी ध्यान रखा गया। यानी कि साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, लेकिन सवाल कई सारे हैं और ऐसे में सवालों के साथ साथ ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगे ये स्कूलिंग सुचारू रूप से चलती रहेगी। चूँकि कोरोना काल का जिस तरीके से हमने रूप देखा, उसके बाद जो है अब वैक्सीनेशन का भी कार्य तेजी से प्रारंभ हो चुका है और कोरोना पर किस तरीके से विजय प्राप्त करता है भारत, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में स्कूल 10 महीने के बाद फिर खुले हैं। 10वीं और 12वीं के स्कूल आज से खुले हैं, जहाँ पर बच्चे स्कूल पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कूल प्रशासन की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। उधर गुजरात में आई कोविन ऐप में खराबी। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी कोविन ऐप में खराबी देखने को मिली है, जिसके बाद अहमदाबाद में वैक्सीनेशन का काम रुका हुआ है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी कोविन ऐप में खराबी के चलते वैक्सीनेशन का काम पर प्रभावित हुआ है। सॉफ्टवेयर में खराबी के चलते आज नहीं हो सका वैक्सीनेशन। टीकाकरण केंद्र पर तमाम स्टाफ की तैनाती की गई है, बावजूद इसके शुरू नहीं हो सका वैक्सीनेशन। तो बड़ी खबर अहमदाबाद से, जहां पर वैक्सीनेशन का कार्य प्रभावित हुआ है। वैक्सीन ऐप में तकनीकी खराबी के चलते ये इफेक्ट देखने को मिला है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणव राजपूत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रणव, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से जो है इफेक्ट देखने को मिला है? वैक्सीनेशन एक देखने को मिल रहा है पूरे देश में, जिस तरीके से सुचारू रूप से चालू हुआ है, उसके बाद ही महाराष्ट्र से खबर आई थी कि वहां पर वैक्सीन ऐप काम नहीं कर रहा है तकनीकी खामी की वजह से। तो यहां पर अहमदाबाद से भी सेम ऐसे ही विजुअल सामने आ रहे हैं। प्रणव जी जी, एक्चुअली क्या सिविल सुपरिटेंडेंट से बात हुआ है, जिस प्रकार से जो जो बातें आ रही है सामने के, जो टेक्निकल खराबी आ रही है ऐप में, लेकिन वो ऐप में खामी नहीं है। मैंने सिविल सुपरिटेंडेंट से बात किया और हेल्थ सुपरिटेंडेंट से बात किया कि जिस प्रकार से एक तय किया गया है कि 2 हफ्ता में जो 7 दिन वैक्सीन देने वाले थे, लेकिन अभी रुका के 2 दिन वैक्सीन दी जाएगी और 2 दिन के बाद दूसरी 2 दिन के बाद दूसरे वैक्सीन दिया जाएगा। इस प्रकार से वैक्सीन तो रोका नहीं गया है, वो गलत बात है। जो सिविल सुपरिटेंडेंट ने बात की है कि जिस प्रकार से जो गलत अफवाह फैल रही है, जिस प्रकार से ऐप नहीं प्रणव, खबर ऐसी आ रही है कि वैक्सीन कोविन ऐप में खराबी के चलते वैक्सीनेशन काम जो है प्रभावित हुआ है। टेक्निकल टीम वहां पर मौजूद है, तमाम तरीके का जो
कर्मचारी हैं वहां पर तैनाती बढ़ा दी गई है, जिससे कि वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से शुरू हो सके। लेकिन ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से इसमें खराबी आई, क्या कुछ खामियां पैदा हुई जिसकी वजह से ये काम जो है प्रभावित हुआ है। प्रणव, देखिए, जिस प्रकार से सिविल सुपरिटेंडेंट से बात हुआ मेरा, तो उन्होंने साफी मना कर दिया है कि किसी भी प्रकार की रुकावट यहाँ पे आई नहीं हुई है और किसी भी ऐप में रुकावट नहीं है। सिर्फ जो डिसीजन लिया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट से कि 2 दिन के बाद क्या मना करने के पीछे ये भी कारण हो सकते हैं प्रणव कि किसी भी खामी को उजागर ना करने दिया जाए, जो भी टेक्निकल टीम है वो सही करके दुरुस्त करके एक बार फिर से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर सके, इसलिए शायद हो सकता है कि जानकारी ना दी गई हो। क्या कुछ जानकारी? जी, ऐसा भी लगता है कि काफी कनेक्ट काफी मैंने बात भी की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि जिस प्रकार से जो ये अफवाह चल रही है अफवाह है, इसी प्रकार से वैक्सीन दिखा नहीं गया है। लेकिन प्रणव, इससे पहले महाराष्ट्र से भी ऐसी खबरें थी जहां पर कोविन ऐप ने काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद जो है ठाकरे सरकार ने वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी थी। उसके बाद गुजरात से भी इस तरीके की खबर सामने आई है। तो क्या ऐसे में प्रशासन किस तरीके से इसको देख रहा है और स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से जो है आगे की कार्रवाई को और इस कोविन ऐप पर काम कर रहा है, जिससे कि आने वाले समय में इस पर किसी भी तरीके का लोड ना हो और ये जो सुचारू रूप से काम कर सके कोविन ऐप? प्रणव, हेल्थ डिपार्टमेंट यानी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से पूछा गया, लेकिन उन्होंने साफी मना करके शायद मीडिया से छिपाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लगता है। उनसे पूछा जा रहा है कि कोई वैक्सीन में रुकावट है, किसी ऐप में रुकावट है, लेकिन वो लोग साफी मना कर रहे हैं कि किसी रुकावट नहीं है और गुजरात में 2 दिन के बाद वैक्सीन दी जाएगी, ऐसा उन लोग का कहना है। अगर गुजरात की बात की जाए प्रणब, तो वहां पर एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, वैक्सीन दी जा रही है? हाँ, गुजरात में जितने भी सेंटर है, 161 सेंटर है पूरे गुजरात में, उनमें एक दिन में हर दिन 100 लोग को यहाँ पे वैक्सीन दी जाती है। जो वैक्सीन लेने वाले लोग हैं, क्या उन पर निगरानी रखी जा रही है? क्या उन पर जो है स्वास्थ्य महकमा नजर रखे हुए है कि कोई तरीके का रिएक्शन पैदा ना हो? हाँ जी, जिस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट जा रहा है, जो लोग वैक्सीन लेके जा रहे हैं, जो वैक्सीन दी जा रही है जिसको को, उनके ऊपर निगरानी की जा रही है, उनको लगातार फॉलो किया जा रहा है। कॉल के माध्यम से फॉलो करते हैं, उनके घर पे जाके फॉलो करते हैं, किसी भी प्रकार के उनको साइड इफेक्ट ना हो, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। क्या प्रणव, इस पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जिस तरीके की खबरें हैं कि कोविन ऐप जो है काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वैक्सीनेशन का कार्य जो है रोक दिया गया है, प्रभावित हुआ है, इस पर स्वास्थ्य विभाग की कोई प्रतिक्रिया? स्वास्थ्य विभाग में जो यहाँ के नगरीय हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट में गिना जा रहा है, उनसे जो डेप्यूटी है उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से जो ये अफवाह चल रही है वो गलत है, लेकिन जो हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है इस हिसाब से वैक्सीन को दिया जाएगा। तो वैक्सीन लेने के बाद जो है, जैसे अब दूसरे चरण में जब लोग पहुंच रहे हैं, जब एक चरण जब शुरुआती दिनों में खत्म हुआ, तो दूसरे तौर पर किस तरीके से जो है लोग जो है दस्तावेजों का पालन करते हुए किस तरीके से जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वैक्सीन लेते हुए नजर आ रहे हैं? लोगों के अंदर किस तरीके का उत्साह सामने निकल कर आ रहा है गुजरात से? जिस प्रकार से काफी लोगों में एक डर का माहौल भी है, क्योंकि जिस प्रकार से खबरें सामने आती रहती है तो लोग डरे भी हुए हैं, लेकिन फिलहाल फिर भी जिन लोग को वैक्सीन लेना है वो लोग सामने से आते हैं वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि कोरोना से यहाँ से बचाना है, कोरोना से मुक्ति मिलना है, इसलिए वो लोग लगातार यहाँ पे वैक्सीन लेने आते हैं। जो कोरोना का जो फर्स्ट राउंड था वो फिनिश हुआ है, अभी सेकेंड राउंड 2 दिन के बाद स्टार्ट होगा। तो जो वैक्सीनेशन दी जा रही है, क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति सामने आया है, क्या कोई ऐसा पेशेंट जो सामने आया हो जिस पर ये वैक्सीन का रिएक्शन देखने को मिला हो? ऐसी कोई खबर? ऐसी अभी फिलहाल कोई भी खबर नहीं है गुजरात से कि किसी को वैक्सीन लेने के बाद जिसको कोई साइड इफेक्ट सामने नजर आया हो, किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज अभी मिला नहीं है। गुजरात जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं जो वैक्सीनेशन देने का कार्य कर रहे हैं, जिन सेंटरों में वैक्सीनेशन देने का कार्य किया जा रहा है, उस सेंटर की किस तरीके से जो है प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए? कड़ी निगरानी के जो वैक्सीनेशन रखा गया है, और जहाँ का भी जो सेंटर है वहाँ पे जो भी लोग वैक्सीन लेने के लिए आते हैं उनका पूरा उनको सैनिटाइज किया जाता है, उनको मास्क का
पालन किया जा रहा है, जो सोशल डिस्टेंस है उनका भी पालन करवाया जा रहा है। पूरी तरह से निगरानी में वैक्सीन दी जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रणव। तो हमारे संवाददाता प्रणव राजपूत जो है जुड़े हुए थे प्रणव सिंह गुजरात से, जो कि जानकारी पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से कोविन ऐप में खराबी आई है और उसकी वजह से गुजरात में, अहमदाबाद में महाराष्ट्र की तरह ही वैक्सीनेशन का कार्य रोक दिया गया है। जो प्रभावित हुआ है उस पर स्वास्थ्य विभाग की और अहमदाबाद के डॉक्टर की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी कि किस तरीके से वहां पर बताया जा रहा है कि ऐसे सभी खबरों को नकारा जा रहा है। चूंकि डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है, आप सुन रहे थे, प्रणव बता रहे थे वहां पर कि किस तरीके से डॉक्टर्स कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि अभी तक कोविन ऐप में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये सारी अफवाहें हैं जिन पर ध्यान न दिया जाए। कोविन ऐप में कोई तकनीकी खामी नहीं आई है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का कार्य जो है रोका गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिव कुमार हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शिव कुमार, क्या कुछ जानकारी है? क्या अहमदाबाद में जो कोविन ऐप में तकनीकी खामी की वजह से वैक्सीनेशन का कार्य नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी कोई खबर किस तरीके से देख रहा है प्रशासन? देखिए गौरव, मैं इस समय जनपद कासगंज में मौजूद हूँ, जिला चिकित्सालय पर, जहाँ पर ऐसी कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली देखने के लिए। और जहाँ पर जो चूंकि महाराष्ट्र और अहमदाबाद से खबरें आई हैं, इसलिए जो है ये सवाल अहम हो जाता है कि क्या कन्नौज में इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया, कोई खबर सामने आई कि जिसमें स्वास्थ्य महकमे में कि कोविन ऐप काम नहीं कर रहा हो, जिसके चलते वैक्सीनेशन का कार्य प्रभावित हुआ हो? शिव कुमार, देखिए कई जगह पर सैटरडे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब जो है आज जो है मंडे है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर तो वैक्सीनेशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन 22 तारीख को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई, जिसमें कुछ बचे लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था, तो उन लोगों को 22 तारीख को वैक्सीनेशन दी जाएगी। जी गौरव, कितने लोगों को वैक्सीनेशन देने का कार्य किया जा चुका है और ये जो रोक लगाई गई है ये किन कारणों की वजह से लगाई है? कोई स्पष्टीकरण सामने आया हो? देखिए, मैं आपको गौरव बताऊं कि मैं इस समय जनपद कासगंज में हूँ। यहाँ पर 100 लोगों को जो है वैक्सीनेशन लगना था, लेकिन उसमें 70 लोगों को वैक्सीनेशन लगा और इसमें 20 लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवा पाया था और 10 लोग इसमें ऐसे थे, कुछ गर्भवती महिलाएं थी 5-6 और 2-3 लोग ऐसे थे जिनके बॉडी में एलर्जी थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन नहीं लग पाई थी। और अब जो आने वाले समय में यानी 22 तारीख को उन लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। जी गौरव, वैक्सीन देने वाले का नाम का किस तरीके से चयन किया जा रहा है? देखिए, जहाँ पर जो वैक्सीनेशन वाले की लिस्ट उन लोगों ने जो अलग बना रखी है, उस लिस्ट में जिन लोगों को नहीं लगाया है उनको जो फिर से एक बार ट्रैक करेंगे, फिर उनके लिए वैक्सीनेशन दी जाएगी। अगर मैं बात पूरी यूपी करूँ तो पूरी यूपी में यानी 31,700 लोगों का लक्ष्य रखा था सैटरडे को यानी वैक्सीनेशन के लिए, उसमें पूरा नहीं हो पाया, यानी 22,600 लोगों को वैक्सीन दी गई थी। जी गौरव, जो वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है कोविन ऐप के जरिए, तो कोविन ऐप पर किस तरीके से नजर रखी जा रही है? कोविन ऐप पर किस तरीके से जो है टेक्निकल टीम काम कर रही है, जिससे कि जब लोड इस पर पड़ेगा तो आगामी जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो प्रभावित ना हो? देखिए, इस पे जहाँ पर जो टेक्निकल टीमें होती हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल रखे हुए, पूरी तरीके से नजर रखे हुए। अगर कहीं यहाँ पर कोविन ऐप है जो अगर कोई इसमें दिक्कत आ रही है, कोई किसी तरीके का एरर आ रहा है, तो हमारे जिले पर जो पूरी तरीके से टीम है वो पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए तुरंत अपने बड़े अधिकारी सीएमओ जैसे को तुरंत जानकारी दे रहे हैं कोविन ऐप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है और उसके लिए तत्काल सही किया जा रहा है। गौरव, आगामी तारीख में जब वैक्सीनेशन का काम एक बार फिर पुनः स्टार्ट होगा, शुरुआत होगी, तो उसमें क्या कोई नए चेहरे सामने आ सकते हैं? क्या नए नामों को शामिल किया जा सकता है या फिर पहले चरण में जो लोग शेष रह गए हैं उनका ही जो है वैक्सीनेशन होगा? देखिए, अगर इसके डाटा की मैं बात करूं तो इसके डाटा जो है हम परसों उठाएंगे। हो सकता है सीएमओ से भी इस चीज को लेकर के बात करें, तो नई लिस्ट बनाएंगे किन किन लोगों का, कितने लोगों का उसमें नाम होगा वैक्सीनेशन के लिए। जो अभी शेष बचे हैं, जो मैं कहूँ सैटरडे में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, तो वो सेकंड राउंड में जरूर वैक्सीन लगवाएंगे। शिव, जब आपने बात करी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों से कि किस तरीके से कौन से मरीजों को ये वैक्सीनेशन का कार्य देने को मिल रहा है, जो अगर जिनमें सिम्टम्स हैं कोविड के, उनको भी क्या ये जो वैक्सीन दे सकते हैं, क्या उनको दी जा रही है? या फिर जिनमें सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिनको होम क्वारंटीन करने के बाद, जिन कोविड-19 को खत्म करने के बाद ही उनमें वैक्सीनेशन दिया जा रहा है?
नहीं नहीं गौरव, सबसे पहले जो वैक्सीनेशन दी जा रही है वो स्वास्थ्य विभाग के लिए दी जा रही है। अभी तक जो है वैक्सीनेशन उन लोगों के लिए नहीं दी जा रही है जिनको अगर कोरोना जैसी पीड़ित थे, या फिर सबसे पहले जो वैक्सीन है वो सबसे पहले स्टाफ के लिए वैक्सीन दी जा रही है जी गौरव। उसके बाद जो है आने वाले समय में उन लोगों तक वैक्सीन जाएगी जो कोरोना की बीमारी से ठीक हो चुके हैं या फिर पीड़ित रहे हैं, तो उनके लिए वैक्सीन दी जाएगी। फिलहाल तो जो अभी है जो स्टाफ के लिए ही रखा गया है। स्टाफ के बाद अगले सेकंड राउंड में हो सकता है या पुलिस कर्मियों को लिए दी जाए, हो सकता है आर्मी के लिए दी जाए, लेकिन आने वाला समय में देखा जाएगा तो वो किसके लिए वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन फिलहाल तो जो अभी दी गई है वो अभी डॉक्टर लोगों को ही दी गई है, और डॉक्टर लोगों में से कुछ डॉक्टर ऐसे बाकी बचे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, वो सेकंड राउंड में वैक्सीन लगेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शिव कुमार जुड़े हुए थे कन्नौज से, जो कि पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर वैक्सीनेशन का कार्य स्वास्थ्य महकमा करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि किसी कारणों की वजह से वैक्सीनेशन कार्य 2 दिन के लिए रोक दिया गया है। अगली तारीख भी निर्धारित कर दी गई है, 22 तारीख को अगली वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, तो वहीं शीतलहर के चलते तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बढ़ती ठिठुरन से लोगों की मुसीबतों को बढ़ रही हैं, साथ ही साथ जानवर भी शीतलहर से प्रभावित हो रहे हैं। लोग ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं जानवर भी ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। ठंड का प्रकोप जिस तरीके से लगातार आए दिन तापमान लुढ़कता जा रहा है, जिससे कि ठंड का तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से शीतलहर में लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्या क्या इंतजाम किए गए? जी, आपको बता दें कि आज सुबह से ही शीतलहर चल रही है और इस दौरान कोहरा तो छट गया, लेकिन जो ठंडी हवा है वो लगातार दिल्ली एनसीआर में चल रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो एक जलाओ जलाकर अपना टाइम निकाल रहे हैं और बच रहे हैं ठंड से। और लगातार जो लोग हैं ठंड से बचने के लिए लगातार आग जलाकर तप रहे हैं। साथ ही आज दिल्ली सरकार की तरफ से 10वीं और 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल भी खोल दिए गए हैं। अब ऐसे में देखना ये है कि ठंड के चलते दिल्ली सरकार कुछ रियायत बरतती है बच्चों के लिए या नहीं। क्या दिल्ली प्रशासन और दिल्ली एमसीडी की तरफ से कई अलाव का व्यवस्था की गई है, चूंकि लगातार जो है तापमान लुढ़कता ही जा रहा है और ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों ने घरों से भी निकलना बंद कर दिया है, क्योंकि ठंड और जैसे कोहरे की मार जो है लगातार पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में जो वाहनों की रफ्तार है उस पर भी थोड़ा ब्रेक लगा है, उसकी रफ्तार भी कम हुई है, थमी है। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जगह जैसे दिल्ली से? जी, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर का जो है खुला इलाका है, खेती वाला इलाका, और लगातार जो फोग है यहाँ बढ़ता है। लेकिन आज सुबह से जब हवा चली है उसके बाद जो है फोग हट गया है और सामान्य रूप से ट्रैफिक है जो चल रहा है। लेकिन दिल्ली नगर निगम की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी आम पब्लिक के लिए अलाव का सामग्री नहीं दी गई है। वो खुद ही इंतजाम कर रहे हैं। लोग जगह जगह लकड़ियां बीनते हैं और जलाते हैं, रोड किनारे बैठकर तापते हैं आग को। प्रदीप, लेकिन इसमें जो है शीतलहर से बचने के लिए क्या कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं, गाइडलाइंस कोई जारी किए हैं कि कोई अलर्ट जारी किया हो? जी, अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे में जो अलाव की व्यवस्था करते हैं लोग, उनसे जब उनके सामने जब ये इस तरीके की ठंड की मार झेलते हुए नजर आते हैं, तो कैसा जो माहौल बनता है, लोग किस तरीके से जो है इस पर प्रतिक्रिया सामने देते हैं इतनी ठंड से, चूंकि लगातार जो पहाड़ी इलाकों में पड़ रही बर्फबारी के चलते जो है शीतलहर बढ़ती जा रही है? प्रदीप जी, आपको बता दें कि लगातार जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, इसकी वजह से ही दिल्ली एनसीआर में ठंड ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग जो है काम से भी अपना ऑफिस वगैरह छुट्टी करके बैठे हैं। तमाम जो लोग हैं वो जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो आग जलाकर बैठे हैं। कोई ग्राहक भी नहीं है रोड पे उनके लिए। एक तो किसान आंदोलन भी चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी नहीं है और आने जाने में काफी परेशानी है लोगों को। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रदीप सिंह। तो वहीं शीतलहर के चलते तापमान लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बढ़ती ठिठुरन से लोगों की मुसीबतों का तो बढ़ ही रही हैं, साथ ही साथ जानवर की भी शीतलहर से प्रभावित हो रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बुलंदशहर से, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है जानवर यानी कि बंदर दिखाई दे रहे हैं अलाव के
अलाव का सहारा लेते हुए ठंड में ठिठुरन के बीच में दिखाई दे रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सत्यवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, क्या कुछ जानकारी है? तस्वीरें जो सामने आई हैं, जिस तरीके से जानवर जो है अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठिठुरन बढ़ रही है, तापमान गिरता जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ इंतजाम जो है देखने को मिल रहे हैं? किस तरीके से लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल गौरव जी, आपको बता दूं, ये पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर जो है दिल्ली एनसीआर के सटे बुलंदशहर में हम बात करते हैं तो लगातार देखने को मिल रहा है। और ठंड का जो प्रकोप है दिन प्रतिदिन जो विजिबिलिटी है वो भी डाउन होती चली जा रही है और जिसका पूरी तौर से असर दिखाई दे रहा है। जैजी में जो पूरी तौर से जो है डाउन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इस बात को देखा जा रहा है कि ठंड का जो प्रकोप है लगातार जारी है। और वहीं आपको बता दें, जिस तरह से एक बंदर भी जो अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं, तो ये अमृतसर की बुलंदशहर के अमृतसर की वारदात है, जहाँ पे कुछ लोग तापने के बाद वहां चले गए हैं, तो वहां बंदर भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, इससे मैसेज यही जाता है कि किस तरीके से जो है लोग अब जानवर भी उस श्रेणी में आ गए हैं कि ठिठुरन से बचने के लिए वो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि एक अलाव के चारों तरफ यहाँ पर बंदर जो है किस तरीके से अपने आप को बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन किस तरीके से जो है मुस्तैदी दिखाता हुआ नजर आ रहा है? इस पर बचाने के लिए जगह जगह अलाव का व्यवस्था की गई है या नहीं की गई है? सत्यवीर, देखिए जिस तरह से जो ठंड का प्रकोप है उसके देखते जो ठंड है वो कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह का करना पड़ा कि जो अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें प्रशासन तरफ से कुछ पहले अलाव का व्यवस्था की गई थी, जो आज नहीं दिखाई दे रही। कुछ लोगों से हमने पूछा भी तो उन्होंने बताया कि काफी दिन पहले व्यवस्था की गई थी, प्रशासन की तरफ से फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और आपको बता दें, बीते कल की बात करते हैं तो बीते कल कम से कम 24 घंटे कोहरा ने पूरा जो आसमान ढका रखा था और जो सूर्यदेव के दर्शन भी लोगों को नहीं हो पाए थे। तो कहीं ना कहीं ठंड का जो लगातार प्रकोप है और प्रशासन कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। जिस तरह से प्रशासन की तरफ से आदेश किए गए थे, जो रेल मसे बनाए गए थे, और जो बेसहारा लोग हैं वो अब भी सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। जी गौरव, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सत्यवीर। बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।